दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ दिवाली। दिवाली में हम लोग बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं और इस दिवाली क्या सभी दिवाली में हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जो अपने बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट है, फ्रेंड हैं सबको। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि किन किन तरह का गिफ्ट देना चाहिए जिससे कि आपको भी अच्छा जो खुशी मिले और आपके घर से माँ लक्ष्मी ना जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और ज़रूर मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत सारे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी जो शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि दिवाली के दिन गिफ्ट की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा चलन में चांदी के सिक्के का गिफ्ट करना, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं लोग। लेकिन ये चांदी के सिक्के देना आजकल लक्ष्मी का नहीं उसमें बने होते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं देना है। उन तरह के चांदी के सिक्के बिल्कुल गिफ्ट में नहीं देना है, क्योंकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माँ लक्ष्मी को ही दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी तो अपने पास रखने की चीज़ है ना, तो वो गिफ्ट नहीं देंगे। चांदी की दूसरी चीज़ें दीजिए, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, देख के ही देना चाहिए कि क्या देना। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ घड़ी। घड़ी बिल्कुल ही माँ लक्ष्मी को जो होता है ना कि घड़ी आप किसी को दे रहे हैं तो वो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि क्या है वो अपना टाइम आप उसको दे रहे हैं। या किसी से लीजिए भी नहीं घड़ी। घड़ी लेना मतलब उसका बुरा है, जो भी टाइम है वो आपके पास आएगा, तो देना लेना बिल्कुल घड़ी नहीं करना है। और सिंबॉलिक जो चीज़ हम लोग सिंबल में रखते हैं, जैसे मछली। मछली क्या है, माँ का प्रतीक है, तो मछली भी शुभ होता है। लेकिन उस दिन दिवाली के गिफ्ट में आप इसको नहीं दीजिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा वाली सिक्का नहीं दीजिए और ये नहीं दीजिए। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने बताया गिफ्ट में, ये बिल्कुल इसके अलावा घड़ी और पानी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं देना है, झरना नहीं देना है, एक्वेरियम नहीं देना है गिफ्ट में। और क्यों? क्योंकि ये तो कहीं न कहीं चंद्रमा और माँ लक्ष्मी का प्रतीक, जल जो है धन का प्रतीक होता है, बिल्कुल नहीं देना है। इसके साथ ही मैं आज बात करूँ नुकीली चीज़ें, बहुत नुकीली चीज़ें होती है ना, वो नहीं देना। ताजमहल, ये बिल्कुल गिफ्ट में नहीं दिया जाता है, वो मकबरा ही है, वो बिल्कुल गिफ्ट में नहीं देंगे। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना मैं बता रही हूँ, इसे बिल्कुल आप देने लेने में मत यूज़ कीजिएगा। इसके साथ ही आपके डेट ऑफ बर्थ से भी रिलेटेड चीज़ें होती है कुछ-कुछ, उसको गिफ्ट नहीं किया जाता। अगर आप 6 तारीख को आपका जन्म हुआ है ना, तो आप परफ्यूम गिफ्ट किसी को नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर 2 को है तो जल, तो जल तो ऐसे भी नहीं देना है। 8 तारीख का है तो लोहे से सामान जो रिलेटेड चीज़ें होती है वो गिफ्ट मत कीजिए। तो ये जो आज मैं बता रही हूँ चीज़ें कि क्या गिफ्ट नहीं करना है। ऐसे भी आप सिंपल मिठाई गिफ्ट कीजिए, इसके साथ कुछ भी ऐसा फ्लावर जैसा चीज़ जो भी जो सिंपल हो, इस तरह की चीज़ें जो आप मैं बता रही हूँ उसे गिफ्ट बिल्कुल नहीं करें। और दिवाली में, इस दिवाली में धनतेरस से पहले घर से केवल डेकोरेशन और व्हाइट वॉश की बात नहीं कर रही हूँ। जितनी भी सामान एक जगह बहुत सालों से रहती है ना, तो वहाँ नेगेटिव ऊर्जा आ जाता है, स्टक हो जाता है, एनर्जी जो है पॉजिटिव नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मूव करना, हिलाना, ताकि वहाँ से वो एक जो वाइब्रेशन है एक एक तरह का, उसमें चेंज लाके पॉजिटिव करना साफ सफाई के साथ, ये भी ज़रूरी है। साथ में आप देखेंगे कि घर में कोई भी कांच की टूटी हुई चीज़ें तो उसको बिल्कुल घर से हटा दें। जितना भी कबाड़ है, पुरानी चीज़ें हैं, बिल्कुल हटा दें। इससे घर तो हल्का होता है, मन खुश होता है, मन हल्का लगता है। प्लस माँ लक्ष्मी की कृपा अच्छे से होती है, निगेटिविटी हटेगी तो माँ की कृपा तो होगी। लाइट प्रॉपर यूज़ करें, लाइट प्रॉपर लगाएं। और ये छोटी सी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप करके देखिए। आप बंद घड़ियाँ घर से हटा दीजिए, खराब मोबाइल हटा दीजिए, तारें अगर बहुत उलझी हुई कहीं रखी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं जीवन को उलझाते हैं, उसे भी हटा दीजिए। आप बिल्कुल इसको मत सोचिए कि दोबारा काम आएगा, बिल्कुल नहीं आता, टाइम पे मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ बिल्कुल हटा दीजिए। और इस दिवाली के बाद आप अपने घर में देखिए कि कितना बरकत होता है। आप ज़रूर इसको करके देखिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ फॉलो करें। धन्यवाद।